नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। जमाई के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने की मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। फरियादी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं ससुराल गया था अपनी पत्नी को लेने के लिए, तो ससुराल वालों ने हमारे साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने चिमनगंज थाने में दर्ज कराई थी और पुलिस ने समझाइश देकर हमें भेज दिया गया था। विशाल मालवीय नामक युवक के साथ आए दिन ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा धमकाना और चमकाने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान शनिवार की रात को करीब 7 बजे मंगलवार रोड पर जिबाजीगंज थाना क्षेत्र में ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान विशाल गंभीर घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। विशाल का कहना है कि उसकी बरसात जो आशा कार्यकर्ता है, उसका नाम आशा चौहान है, वह विराटनगर में रहती है, आए दिन धमकी दे रही थी। इसी दौरान उसने हमला करवाया, जिसके बाद वह गंभीर घायल हुआ है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। किस बात को लेकर विवाद हुआ है, क्या पूरा मामला है? मैं मेरी मिसेस को लेने गया था शादी के बाद में, तो मेरी बड़ सास वगैरह ने मुझे मेरे साथ मारपीट करी थी। मेरी मम्मी वगैरह भी गए थे, उन्हें भी गाली गलौज करी थी। तो मैं फिर चिमनगंज थाने में मैंने FIR दर्ज करवाई थी। तो वहाँ से थाने की तरफ से समझाइश दे के और लिखित में आवेदन दे के उन्होंने मेरी वाइफ को वापस पहुँचा दिया। उस टाइम के उन्होंने उस रंजिश को रखते हुए मेरे को हमला करवाया था। काफ़ी बार मेरे को धमकी आ चुकी जान से मारने की, कई बार लड़कों ने घेर चुके हैं, पर मैंने सोचा कि चमकाने की तौर पर करने पर इन्होंने कल हमला करवा दिया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये घर वाले होके ऐसा करेंगे। अब कहाँ पर हमला हुआ आपके साथ? कल मैं मंगलनाथ रोड पे मेरे को पीछे से बोतल की मारी गई है और पीछे मुझे धारदार चीज़ से, किसी नुकीली चीज़ से मैं रहता गया है और सिर में भी चोट काफ़ी आई है। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आपको? कौन है? मेरी बड़ सास है, आशा चौहान है जी। कहाँ के निवासी हैं? ये विराटनगर में रहते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। अधिकतर बार धमकियाँ देते हैं कि मैं तुम्हारे को घर के टापरे बिकवा दूंगी, ये करवा दूंगी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। हर बार धमकियाँ देते हैं, तुम्हारी माँ बहनों को, पूरी मेरी फैमिलियों में मैसेज कर करके बोलते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह में मेरे फ्रेंडों को बोलते हैं कि बोले उसको समझा लेना, नहीं तो जान से मार दूंगी, तेरा दोस्त है नहीं, ऐसा है। मतलब कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है आपने? अभी जिबाजीगंज थाने में लिखवाई है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम विशाल मालवीय, शांतिपनी आश्रम में मैं चंदन का कार्य करता हूँ, चंदन बेचने का, पीछे सर्वेश्वर महादेव के। उज्जैन नगर पालिक निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट शहर की जनता के अनुरूप होगा। इसके लिए महापौर मुकेश टिटवाल ने शहर की जनता से निगम बजट किस प्रकार का हो, इस हेतु 25 फरवरी तक जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। नगर पालिक निगम द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय व्यय का निर्धारण किया जाता है, इसके लिए बजट बनाया जाता है। वर्ष 2023-24 का निगम बजट शहर की जनता के अनुरूप होगा। महापौर मुकेश टिटवाल ने इस हेतु शहर की जनता से शहर का विकास एवं निगम आय में बढ़ोतरी के लिए 25 फरवरी तक का सुझाव आमंत्रित किए हैं। महापौर टिटवाल ने बताया कि नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट शहर की जनता के अनुरूप हो, इसके लिए शहरवासियों से सुझाव आमंत्रित किए गए। साथ में मोबाइल नंबर 9425093592 पर व्हाट्सएप के माध्यम से सुझाव भेज सकते हैं। महापौर टिटवाल ने बताया कि शहरवासी जिस प्रकार से अपने शहर का विकास चाहते हैं, उसी अनुरूप बजट बनाया जाएगा। नगर निगम यह बजट आय बढ़ाने के लिए होगा। साथ ही जिस प्रकार देश आत्मनिर्भर के लिए आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार नगर निगम भी आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते हुए अपनी आय को बढ़ाएगा। महापौर ने कहा कि बजट में क्या क्या होना चाहिए, साथ ही शहर की जनता बजट में क्या क्या चाहती है, इस हेतु सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। बजट में यह भी प्रावधान किया जाएगा कि उज्जैन में शहर में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए यात्री निवास शहर के प्रमुख स्थलों पर सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें शहर की जानकारी उपलब्ध रहेगी। साथ ही यह भी कार्य योजना बनाई जाएगी कि नगर निगम की सीमा क्षेत्र में प्रवेश द्वार जो बने हुए हैं, वहां पर झांकी का निर्माण किया जाए, जिससे शहर में प्रवेश करते हुए समय एक आनंद की अनुभूति हो। जिस प्रकार इंदौर रोड से आने वाले महामृत्युंजय द्वार एवं नानाखेड़ा स्थित समुद्र मंथन की रोटरी है, उसी प्रकार शहर के अन्य प्रमुख प्रवेश द्वारों पर झांकी बनाई जाएगी। मेरे उज्जैन के सभी नागरिक बंधुओं से, मेरे युवा साथियों से, सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी सम्मानीय लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वर्ष का नगरपालिका निगम का बजट हम बनाने जा रहे हैं। तो उस बजट में हम क्या चाहते हैं उज्जैन के लिए, और बजट के लिए मैं आप सब लोगों से सुझाव चाहता हूं कि आप हमारे उज्जैन के लिए, उज्जैन नगर पालिका निगम के लिए
बजट के सुझाव देवें कि इस बजट में क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। साथ ही मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि उज्जैन नगर पालिका निगम की आय को किस प्रकार से हम वृद्धि कर सकते हैं, उज्जैन नगर पालिका निगम को हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके सुझाव भी आप आमंत्रित करें। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा उज्जैन धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो और हमारे उज्जैन में प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर के, बाबा काल भैरव के, माँ शिप्रा में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, तो उनको किस प्रकार का माहौल दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे शहर के जो प्रमुख मार्ग हैं जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, चाहे इंदौर रोड हो, देवास रोड हो, आगर रोड हो, जहाँ से प्रमुख मार्गों से मक्सी रोड से प्रवेश करते हैं, तो उन प्रवेश मार्गों पर किस प्रकार की झांकी बने। जैसे हमने नानाखेड़ा बस स्टैंड पर समुद्र मंथन की झांकी बनाई है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि इन प्रमुख चौराहों पर किस प्रकार की झांकी होना चाहिए। तो मैं आपसे इन झांकियों के बारे में भी आपकी राय जानना चाहता हूं, आपके सुझाव चाहता हूं कि किस प्रकार की झांकियां हम उसको निर्मित करें जिससे हमारे उज्जैन की पहचान एक उज्जैन धार्मिक नगरी के रूप में हो। आप बजट के लिए सुझाव दें। 25 फरवरी तक आप बजट के लिए सुझाव दे सकते हैं। हम नगर पालिका निगम में हमारे जोन के सारे कार्यालयों पे सुझाव की पेटियां हम रखने वाले हैं, उन पेटियों में आप सुझाव डाल सकते हैं। साथ ही आप मुझे पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी महापौर बंगला ग्राउंड होटल पर भेज सकते हैं। साथ ही आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9425093592 पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। इस बार का बजट आप सबके सुझाव पर आधारित होगा। जय श्री महाकाल। स्वर्णिम भारत मंच के कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध परिस्थिति में लड़का लड़की को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। माधवनगर थाना क्षेत्र के शहीद पार्क में रविवार करीब 12 बजे के लगभग स्वर्णिम भारत मंच द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर महाकाल क्षेत्र में लगी मॉल दुकानों को हटाने का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान युवक युवती सहित पार्क के अंदर गलत हरकत करते देखे गए, तो स्वर्णिम भारत मंच ने विरोध किया और उनकी जांच पड़ताल की गई, तो यह मामला लव जिहाद का पाया गया, जिसके बाद माधवनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। हमारा एक आंदोलन जारी है अभी सतत हिंदू जागरण मंच का, महाकाल मंदिर मार्ग से मांस की दुकानें और अवैध अतिक्रमण हटाने का, जिसके तहत हम शहीद पार्क पे आज पोस्टर लगा रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को दिखा कि शहीद पार्क के अंदर एक छोटी लड़की 15-16 साल की, उसके साथ एक युवक आपत्तिजनक स्थिति बोले या उसको अश्लील हरकत बोले, कोने में बैठ के छुप छुप के किस वगैरह कर रहे थे। उसको देखते हुए हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हुए, उन्होंने उनकी जानकारी लेना चाहिए, तो लड़के ने अपना नाम गलत बताया, राहुल बताया, जो कि वो आशिक पटेल निवासी पाट वाला था। वो लड़की 15 साल की शंकरपुर निवास करती थी। दोनों साथ में कोचिंग जाते थे, तो वहाँ एकांत में अकेले में बैठ के कुछ हरकतें करते हुए पाए गए। उसी की जानकारी मुझे लगी मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा, हमने माधवनगर थाने फ़ोन किया, वहाँ से गाड़ी आके अभी दोनों को अंदर बिठाया है। घर वाले आ रहे हैं उनके पूरी जानकारी लेने के लिए। टोटल ऐसा लगता है कि लव जिहाद का मामला है। लड़की के घर वालों को लड़के कुछ सपोर्ट करते हैं, आर्थिक सहायता भी दी जाती है और ये बता रही है कि मैंने इसको भाई बना रखा है, राखी डोरे का कुछ संबंध है, क्योंकि उनका चला ही आ रहा है ना, ये होता ही है। पहले बहन बनाते हैं और उसी के साथ बहन का फिर शोषण भी किया जाता है। अमित शर्मा, हिंदू जागरण में जिला सह संयोजक। शहीद पार्क में एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे, इसमें कुछ लोगों द्वारा आपत्ति जताई गई थी, जिनको तस्दीक के लिए लाए हैं। तो दोनों से पूछताछ में आया कि एक कोचिंग में पढ़ते हैं साथ में। लड़की के माँ बाप को भी बुलवाया है, यदि उनके द्वारा किसी प्रकार की रिपोर्ट की जाएगी तो अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। Are you ready?
रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे महापौर मुकेश टटवाल। शहर के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल ने महाशिवरात्रि पर होने जा रहे शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। गौरतलब है कि प्रशासन और निजी संस्थाओं के सहयोग से शहर में 21 लाख दीपक लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ग्रैंड होटल में आशा कार्यकर्ता द्वारा दीपिका की तैयारी की जा रही है, जिसका महापौर ने तैयारियों का जायजा लिया है और आशा कार्यकर्ताओं के काम की सराहना की है। सबके उज्जैन का कार्यक्रम है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो हम शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें 21 लाख दीपक हम प्रज्वलित करने वाले हैं और हम सब बड़े सौभाग्यशाली कि इस कार्यक्रम के लिए हमको निमित्त ईश्वर ने अवसर दिया है। तो आज हमारी सारी बहनें भी इस काम में लगी हुई हैं, तो इन्हीं से मिलने के लिए मैं आया था और ये सब काम की तैयारी चल रही है उसी में से। पिछली बार भी शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए थे, इस बार भी होंगे। इस बार भी शिवराज सिंह चौहान जी शामिल भी होंगे और उसके सारे शहर में घूमेंगे भी सही। ये दीप प्रज्वलन करने के बाद में सारे शहर के जो प्रमुख चौराहे हम सजाएंगे और सारे मंदिरों पे भी उनके जाने का कार्यक्रम है। उज्जैन नागदा मार्ग पर होने वाले एक्सीडेंट्स का मामला लोकसभा में उठा है। सांसद अनिल फिरोजिया ने इस रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया ने संसद में कहा कि मैं इस सड़क से गुजरता हूं तो राम राम करके गुजरता हूं। दरअसल यह मुद्दा लोगों की जान से जुड़ा है। पूरा मामला उज्जैन से जावरा की और पहुंचने वाली एक स्टेट हाईवे नंबर 17 सड़क का है। लगभग 70 किलोमीटर के इस रास्ते में रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा लोग छोटे बड़े सड़क हादसे घटित होते हैं। इन हादसों में एक बार तो मरने वालों की संख्या 1 दर्जन से अधिक पहुंच गई थी। MPRDC की बनाई गई यह सड़क अधिक चर्चा में तब आई जब यहां पर एक स्कूल बस हादसे में 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और करीब 2 दर्जन बच्चे घायल हुए थे। इस विकट समस्या से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने 2 दिन पहले संसद में इस सड़क को 4 लेन सड़क में तब्दील करने की मांग रखी है। इस मांग के दौरान वे संसद में इस सड़क पर गुजरते वक्त राम राम याद करने का किस्सा बताते हुए नजर आए हैं। मुख्य रूप से इस सड़क में रुकावट कुछ वर्षों पूर्व बनाए गए हाईवे मार्ग की वसूली को लेकर देखी जा रही है। पूर्व में बनाए गए इस हाईवे मार्ग की राशि अभी तक पूर्ण रूप से वसूली नहीं हुई है, जिसका अनुबंध करीब 20 वर्षों का हुआ था। 4 लेन सड़क बनाने के लिए पूर्व में हाईवे बनाने वाली कंपनी को यह राशि भुगतान करने के बाद इस पर अनापत्ति पत्र जारी होने के बाद यह मार्ग 4 लेन में परिवर्तन किया जा सकता है और लोगों की जान बचाने में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। मांग उठाई। माननीय गडकरी जी आए थे जब भी मैंने मांग रखी थी कि जावरा नागदा उन्नेल होते हुए पीथमपुर जी, ये यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। लगभग 37 ब्लैक स्पॉट हैं। पहले 11 लोग की मृत्यु हुई, फिर 7 बच्चे हमारे एक्सीडेंट दुर्घटना के शिकार हुए। और मैं भी जब भी जाता हूँ, मैंने सदन में भी बोला,
तो मैं राम 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 करते हुए जाता हूँ, क्योंकि मैं भी 2-3 बार वहाँ बच चुका हूँ एक्सीडेंट से। तो उसको NH घोषित करने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गडकरी जी से सदन में भी मांग रखी है कि उसको NH घोषित किया जाए, जिससे कि वो वहाँ पे वो 4 लेन हो और ये दुर्घटनाएं ख़त्म हो। तो मुझे माननीय गडकरी जी ने आश्वासन दिया और उन्होंने शिवराज जी से भी बात करी और शिवराज जी और गडकरी जी की बहुत जल्दी बैठक होने वाली, जिससे कि वो NH घोषित हो। सरकार भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक दिनांक 11-12 फरवरी 2023 को उज्जैन मध्य प्रदेश में संपन्न हो गई। श्री महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री अतुलेशानंद सरस्वती जी महाराज, सहकार भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीनानाथ ठाकुर एवं राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदयराव जी जोशी ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में देश भर के 27 राज्यों के लगभग 200 से अधिक प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हैं। बैठक में सहकार भारती के कार्य पद्धति, संगठनात्मक रचना, सहकार भारती के विशेष कार्यक्रम, कार्यकर्ता द्वारा वृत्त निवेदन 2024 में होने वाले राष्ट्रीय आजीवन आदि विषयों पर कार्यकर्ता के समझ विस्तार में चर्चा संपन्न हुई। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सहकार भारती द्वारा निम्नांकित प्रस्ताव पारित किए गए। केंद्र सरकार द्वारा नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन किया गया। सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में सहकारिता क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता की नीति निर्धारण के लिए विशेष समिति का गठन किया गया। साझा संस्थाएं तथा फिशरीज के लिए आयकर कानून धारा 269T की सहूलियत प्राप्त होनी चाहिए। सहकार भारती के प्रयासों के कारण यह माहौलियत प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थाओं को प्राप्त हुई है। सहकारी संस्थाओं की पंजीयन की प्रक्रिया सुलभ तथा न्यूनतम समय सीमा में होनी चाहिए तथा शहरी सहकारी बैंकों के पंजीयन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। अंतिम है सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संजय पचपौर जी का समापन उद्बोधन प्राप्त हुआ तथा और दूसरा प्रस्ताव भी नापा जाएगा। दूसरे प्रस्ताव में आगामी दिनों में केंद्र सरकार का ध्यान में कुछ बिंदु लाने के संबंध में सहकार भारती के शीर्ष मंडल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर ज्ञापन देना, सहकारी समिति का समय पर चुनाव कराना, सहजता से सहकारी समिति का पंजीयन होना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस की प्रक्रिया समय पर पूरी करना, साथ साथ क्रेडिट नीति के लिए कुछ तकनीक कानूनी बिंदु जिसमें 269(55) और 269T की मांग भी रखनी है। बताइए किस प्रकार की सहकार भारती की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 11 और 12 फरवरी 2023 में महाकाल की नगरी उज्जैन में संपन्न हो गई है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पूरे भारतवर्ष से 29 प्रदेश, इनके माध्यम से 2000 कार्यकर्ता प्रमुख इस बैठक में उपस्थित हुए हैं। इस बैठक का उद्घाटन पूज्य स्वामी अतुल जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस बैठक में मार्गदर्शन करने के लिए सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान दीनानाथ जी ठाकुर, मैं स्वयं राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय जोशी, सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान संजय पाचपोर, हमारे संरक्षक श्री रमेश वैद्य आदि वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इस बैठक में मुख्य रूप से आने वाले समय में किस प्रकार से सहकार भारती के काम में हम वृद्धि कर सकते हैं, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। सहकार भारती की रीति नीति, सहकार भारती के कार्यक्रम, सहकार भारती के कार्यक्रमों का वृत्त निवेदन, कार्य पद्धति, संगठनात्मक स्थिति, विस्तार की योजना, ऐसे सारे विषयों पर इस बैठक में चर्चा संपन्न हुई। आने वाले 2024 में सहकार भारती का एक राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसके संबंध भी इस बैठक में विचार विमर्श हमारे कार्यकर्ताओं के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, आपका शुभ नाम? डॉक्टर उदय जोशी, महामंत्री सहकार भारती। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। Are you ready?
रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान